So hello everyone, how are you? I hope you will fine. So मैं आज ओ माई एजेंट का 6 चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं हम. सो जिस किसी ने भी अगर ओ माई एजेंट के लास्ट चैप्टर नहीं देखे हैं तो एक बार उन्हें विजिट करें, उन्हें देखें. उसके बाद अगर कोई न्यू है तो उसके बाद ही इसको देखें, बिकॉज आपको स्टोरी तभी समझ में आएगी. सो लेट्स स्टार्ट. तो हमने लास्ट टॉपिक एपिसोड में देखा था कि जो जान होता है, जान और ईवो होते हैं, उन्होंने एक होटल रूम में एक बहुत ज्यादा अपनी हॉट सी एक स्पेशल सी नाइट स्पेंड करी थी एक दूसरे के साथ. फिर हमें सीन से टोके मॉर्निंग का दिखाया जाता है, जहाँ पे जान जान जो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है और वो धीरे से उठकर वहीं बैठ जाता है और वो ईवो को देखता है जो बहुत ही ज्यादा पीसफुली होकर सो रहा होता है. और वो जब ईवो को देखता है तो वो हल्की स्माइल करता है और फिर वो सोचता है कि वो इस केस में किस तरह से इन्वॉल्व हुआ. सो हम थोड़ा सा फ्लैशबैक देखेंगे कि इसमें मतलब जो जान था वो इस केस में एक स्पेशल एजेंट के रूप में मतलब कैसे इन्वॉल्व हुआ और कैसे जो वांग मतलब कि ईवो है ईवो के पास पहुंचा. ठीक, छोटा सा फ्लैशबैक यहाँ से स्टार्ट होता है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. तो स्पेशल एजेंट श्याओजान जिसकी एज है 26 ओल्ड, जब उसकी एज 18 ईयर्स थी वो जब से ही इस सीक्रेट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहा है, एक एजेंट मतलब एक स्पेशल एजेंट के थ्रू में. श्योजान जब अपनी स्टडी कर रहा था वो तब से ही मतलब उस इन मतलब कि जो क्रिमिनल होते हैं जो इलीगल काम करते हैं उनको पकड़वाने में इंटरेस्ट हुआ करता था. तो जब अपने हाई स्कूल या फिर स्कूल कंप्लीट कर रहा था तभी उसने एक क्रिमिनल को पकड़कर कुछ पुलिस वालों को दिया था. तो वहां से समझ लो शायद उसका कुछ इंटरेस्ट क्या लगा, कुछ भी उसको इंटरेस्ट हो गया था क्रिमिनलों के साथ में, उनको पकड़ना ऐसी चीजों करना. और जो क्रिमिनल उसने पकड़ा था वो जेल में बंद भी करवाया था और उसको काफी मतलब लंबी एक सजा भी हुई थी. फिर वो जान था उसने काफी ज्यादा मतलब पढ़ाई करी, काफी ज्यादा स्टडी करी चीजों के बारे में एंड फाइनली वो एक ऑफिसर बना, एक स्पेशल एजेंट. और जो उसके क्रू मेंबर थे उन्होंने उसे एक बहुत मतलब कि स्पेशल एजेंट के रूप में उसे रेडी करा जो गुप्त रूप से लोगों के जो क्रिमिनल्स है उन्हें पकड़ने के लिए काम करेगा. जब वो इस ऑर्गेनाइजेशन में शामिल हुआ था तो उसे एक केस मिला था उसके जो कैप्टन है उनके थ्रू. तो वो केस था वांग टाइट का केस, जहां पर जो वांग टाइट के जो लोग थे, जो मेंबर्स थे, वो बहुत ही इलीगल बिजनेस चला रहे थे, किडनैपिंग कर रहे थे, मर्डर कर रहे थे, ड्रग्स बेचे जा रहे थे, मतलब बहुत इलीगल बिजनेस चल रहा था वांग टाइट का. तब उसे एक केस मिला था. वो 5 साल से इस केस के रूप में काम कर रहा है. सो जब उन्हें पता चला कि मतलब उनका जो एक हायर मतलब कि जो वांग टाइन का एक बड़ा बेटा है जिसका नाम था हे क्वान, तो उन्होंने अपने एक क्रू मेंबर जो इस केस पे पूरे काम कर रहे थे उनमें जो उसकी जो क्रू मेंबर थे जिसका नाम था यूफी, उसको वहां भेजा कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लाने के लिए, जिसकी वजह से यूफी जिसको हे क्वान से शादी करनी पड़ी. यूफी जो 4 साल से हे क्वान के साथ शादी करके रह रही थी कुछ सीक्रेट इन्फॉर्मेशन लाने के लिए, ताकि वो उस केस में वांग टाइट का जो केस चल रहा है उसमें कुछ हेल्प मिल सके. लेकिन कुछ भी आसान नहीं हुआ, उन्हें कुछ भी नहीं मिला. उसका रीजन ये था जो वांग टाइट थे वो किसी वुमेन को मतलब कोई भी जो मतलब की लेडीज होती थी उनको अपने बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं करते थे. जिसका जो रीजन था जो यूपी कुछ भी मतलब उसको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रही थी. कुछ ही दिन पहले यूफी को एक इन्फॉर्मेशन मिलती है कि जो वांग टाइट है मतलब जो मतलब कि ईवो के जो फादर है वो ईवो के लिए एक पार्टनर चूज करने जा रहे हैं, जैसे कि वो उनकी जो जनरेशन है वो चूज करती थी. जैसे वो लोग मतलब खरीदते थे, जैसे मैंने पहले बताया था कि जो उनकी जो पूरी जनरेशन थी वो अपने पार्टनर्स थे उनको बाय करते थे, सेल्समैन से ह्यूमंस को बाय करते थे. तो वैसे ही वो ईवो के लिए भी पार्टनर के लिए जा रहे हैं सेल्समैन के पास. तो यूफी को जब ये इन्फॉर्मेशन मिलती है तो ये इन्फॉर्मेशन अपने जो क्रू मेंबर उन तक पहुंचाती है. जब ये इन्फॉर्मेशन जान के पूरे क्रू मेंबर तक पहुंचती है तो जो जान का जो कैप्टन होता है वो इस चीज से बातचीत करते हैं. तो यूफी जो इन्फॉर्मेशन दी थी उससे एक बात पता चलती थी, जो ईवो है वो मतलब एक बाइसेक्सुअल है, तो उसे एक स्पेशल उसका जो टेस्ट है वो बहुत स्पेशल लोगों में है. तो यूफी जानती थी ये स्पेशल कोई और नहीं बल्कि कुछ खास ही पर्सन हो सकता है जिसे वो चूज करेगा, कोई ऐरा गैरा नहीं जिसे ईवो चूज कर सके. तो उसके कैप्टन जान के जो कैप्टन था उन्हें एक बात का पता चल चुका था, ये कोई स्पेशल हम किसी भी ऐसे को नहीं भेज सकते. सो
वो जान को इसके लिए रेडी करते हैं ताकि वो इस तरह से मतलब इस केस में वो पूरी तरह से इन्वॉल्व हो सके, और वो अगर जाएगा तो ज्यादा इन्फॉर्मेशन ला सकता है क्योंकि वो बहुत मतलब इन्वॉल्व है, उसे हर चीज के बारे में पता है, जिससे मतलब वो बहुत चीज इन्फॉर्मेशन ला सकता है। अकॉर्डिंग टू उसके कैप्टन का मानना था, क्योंकि जो जान था उसको मतलब बहुत सालों से वो इस पर काम करता आ रहा था। तो जान को इस चीज के लिए रेडी करा जाता है सेल्समैन तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि जो यूफी थी, सेम यूफी भी इसी तरह से जो हेक्वान थी उस तक पहुंची थी, वो सेल्समैन के हाथों पहुंची थी। तो सेम जो प्रोसेस था जान के लिए वही होने वाला था। तो उसे पहले एक सेल्समैन को दिया जाता। जान जब सेल्समैन के हाथों मतलब बेचा जा रहा था, मतलब इसको उसको इन्वॉल्व किया जा रहा था, इसको भेजा जा रहा था। तो जान जो अपने मन में ही सोचता है कि ईबो ईबो को शायद मैं खुद से भी ज्यादा जानता हूँ। इसका रीजन शायद ये है, जब से मुझे ये केस मिला है 5 सालों में, मैंने शुरू से ही इस केस में सबसे ज्यादा वांग ट्रेंड के जो छोटा बेटा है ईबो, उस पर ध्यान रखा है। शायद इसका रीजन ये हो सकता है कि मेरी दिलचस्पी शायद उसमें है, बिकॉज उसमें कुछ अच्छाइयां हैं, कुछ खूबियां जो मुझे पसंद आती है। लेकिन ये बात मैंने किसी को नहीं बताई आज तक। इसका रीजन ये है, अगर मैं ये बात बताता किसी को भी तो शायद वो मुझे इस केस से हटा देते, और मैं मेक श्योर रहूंगा कि ईबो इस केस में जेल ना जा सके। जान जब उस बाजार में मतलब जो मार्केट थी सेल्समैनों की उसमें जाता है, तो बाजार जो मतलब जहाँ पे मतलब पर्सनों की मतलब ह्यूमन की जो खरीदारी होती थी, मतलब जो आदमी की मतलब की उनकी खरीदारी होती थी, तो जो बाजार वो मार्केट जो तैयार की गई थी, वो जान के क्रू मेंबर ने तैयार करी थी। मतलब एक तरह झांसा दिया गया था ये बांग ट्राइड को पूरी तरह से कि यहाँ पे जो ह्यूमंस की वो बिक्री होती है। ठीक है, तो जो मतलब कि ना जितने पूरे मेंबर थे वहां पे पूरे मार्केट के, वो सब ना कहीं जान से इन्वॉल्व थे। वो जानते थे कि कौन है क्या है, मतलब एक तरह से धोखा दिया जा रहा था बांग ट्राइड को। तो जान जिसे एक एक क्या कहते हैं, जेल में कुछ जंजीरों में बांध दिया जाता है। और वहां पे और भी बहुत ऐसे मतलब लड़कियां लड़के और मतलब बहुत ऐसे रखे जाते हैं, जिससे ईबो ने देखी, वो जानते थे ईबो उनमें से किसी को नहीं चूज करेगा, क्योंकि ईबो को कुछ स्पेशल चाहिए था। और आखिरकार वही हुआ। ईबो ने आखिर लास्ट में जान को ही चूज करा अपने लिए। और जैसे ही उसने जान को देखा तो ईबो जान को देखते के साथ ही उसे चाहता था, वो उसे अपना पार्टनर बनाना चाहता था। ईबो ईबो जान को अपने मेंशन में लाता है। तो जान से पता था कि जब ईबो जिसने उसे अपने पार्टनर के रूप में चूज करा है, तो उसे जान को कहीं ना कहीं बात पता थी कि कभी ना कभी उसे ईबो के साथ सोना पड़ेगा, उसके साथ नाइट स्पेंड करनी पड़ेगी। लेकिन जान कहीं ना कहीं इस बात से कंफर्टेबल भी था। शायद इसका रीजन ये था कि वो कहीं ना कहीं ईबो की मतलब थोड़ा सा अट्रैक्ट था ईबो की तरफ। तो इस चीज की मतलब परवाह नहीं थी उसे, बट उसे नहीं पता था कि ईबो जो उसे मतलब टच करेगा तो होता था अनकंट्रोल हो जाएगा, इतना हार्ड हो जाएगा जिस है ना, क्योंकि जैसे ही वो बाथरूम में शावर लेने जाता है और ईबो उसे टच ईबो जब टच करता है तो जान की जो पूरी बॉडी एक तरह से सेक करने लगती है। उसे ऐसा कहीं फील नहीं हुआ था कि जो बॉडी में एक सेंसेशन हो रही थी, उसे ऐसा कहीं फील नहीं हुआ। और जब उसे लगा मतलब वो काफी हार्ड हो चुका था, उसे जैसे उसने ईबो को देखा दोबारा, तो उसी टाइम ईबो को चाहता था, उसके साथ सोना चाहता था, उसके साथ एक नाइट स्पेंड करना चाहता था, एक हॉट स्पेशल सी नाइट स्पेंड करना चाहता था। जान जब ईबो के साथ एक नाइट स्पेंड कर लेता है, एक हॉट नाइट स्पेंड कर लेता है, तब जान अपने मन में सोचता है, मैं ईबो के साथ इसलिए नहीं सोया था, मैंने उसके साथ इसलिए नाइट स्पेंड नहीं करी थी कि ये मेरी एक जॉब थी या मैं एक स्पेशल एजेंट हूँ, तो ये मेरे मुझे अपने वर्क की वजह से करना पड़ा। नहीं, इसका रीजन ये नहीं था। शायद इसका रीजन ये था, मैं कहीं ना कहीं आई रियली लव फॉर हिम, मैं उसके साथ कहीं ना कहीं प्यार करने लगा था, मैं उसकी तरफ अट्रैक्ट था काफी ज्यादा। और मैं उसे हर पल चाहता था, हर मिनट चाहता था, मैं चाहता था कि वो मुझे क्लेम करे, हर वक्त क्लेम करे, और मैं उसके लिए पागल बनना चाहता था। मैं जानता था कि मैं एक फायर के साथ खेल रहा हूँ जो जो मुझे कभी भी जला के राख कर सकती है। जान के मन में कहीं ना कहीं ये बात थी कि कभी ना कभी ईवो को इन सब बातों का पता चलेगा कि जान जो उसके लिए सिर्फ एक जॉब के लिए सोया था। अब ईवो यही सोचेगा, लेकिन इसका रीजन ये नहीं है। पर जान जो मतलब जैसे थोड़ा सा अड़िग था ईवो के लिए, तो वो चाहता था कि जब तक वो इस जॉब पे जब तक उसे पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल जाती है, वो ईवो के साथ हर एक पल हर एक मोमेंट जीना चाहता है। एक चाहे वो मतलब थोड़ा हो ज्यादा हो, बट वो उसका हर एक दिन अच्छे से बिताना चाहता है।
चाहे कि वो कैसा भी हो। लेकिन जब इवो को इस बात के बारे में पता चलेगा तो जान का मानना था कि ईवो जो उसका इतना ज्यादा एडिक्ट हो चुका है, तो उसे लगता था कि वो उसे इन सब बातों के बाद भी उसे चाहेगा या उसे मानेगा या उसे प्यार करेगा। जान का ही मानना था। जान 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 की जो जो क्रू मेंबर यूफी है, जो हेकॉन की वाइफ है, जान जानता था कि जो यूफी है वो अपने मतलब हस्बैंड से वो प्यार करने लगी है। और कहीं ना कहीं जान की एजेंसी को भी ये बात पता थी कि यूफी अपने हस्बैंड से प्यार करने लग गई है। लेकिन वो कोई भी इसके मतलब खिलाफ नहीं था या अगेंस्ट नहीं था, जब तक कि जो हेकॉन है जब तक कि जो हेकॉन है उसने कोई भी इलीगल काम ना करा हो, वो उसके कोई भी अगेंस्ट नहीं है। जान जान अपने आप से कहता है कि वो मेक श्योर रहेगा कि वो भी इन काम में या इन सब मतलब इलीगल बिजनेस में इन्वॉल्व ना रहे, ताकि वो ईवो के साथ हमेशा हमेशा साथ रहे। वो इस बात से इनकार नहीं कर सकता था कि वो मतलब ईवो से कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अलग प्यार करने लगा है। वो सब कुछ करेगा, वो अपनी पावर का सब यूज करेगा जिससे वो ईवो को बचा सके। जान जान जब फर्स्ट टाइम ईवो के साथ मतलब वो सोया था, उन्होंने एक हॉट नाइट स्पेंड करी थी, तो जान जान ने खुद से ये क्वेश्चन किया था, क्या होगा जब ईवो को सच्चाई का पता चलेगा, उसे ट्रूथ का पता चलेगा, क्या वो मुझे कहीं माफ कर पाएगा, क्या वो मेरे प्यार को समझेगा, क्या वो मुझे समझेगा। उसे डर था इस बात से कि जब वो दिन आएगा तो वो क्या करेगा। जान जान को याद है यूफी ने उससे एक बार पूछा था कि जान तुम्हें ईवो में ऐसा क्या खास क्या स्पेशल लगा जो तुम मुझसे प्यार करते हो। जान जान जिसने एक पोज लिया था और उसने कहा था, आई लव हिज आईज, ही इज सो ब्यूटीफुल। और यू नो व्हाट, ही वो कुछ कहती है मुझसे, तभी यूफी यूफी बोलती है, क्या है उसके फेस में, कुछ भी तो नहीं, एक कोल्ड सा ऑरा रखता है, हमेशा स्टोन रहता है, किसी से बात करना ज्यादा पसंद नहीं करता, किसी ज्यादा कनेक्शन पसंद नहीं करता। तभी जान जान जो बोलता है, तुम नहीं जानती, बट उसकी आइज आइज बहुत कुछ कहती है। वो कहती है कि मुझे प्रोटेक्ट करो, वो कहती है मुझसे प्यार करो, बट कोई शायद उन्हें समझे तो शायद समझ पाएगा। तुम नहीं जानती, पर्सन की आंखें बोलती हैं, इंसान का फेस नहीं कुछ बोलता कि उसके फेस पे क्या है। कुछ पर्सन ऐसे भी होते हैं जिनके फेस पे एनी टाइम स्माइल रहती है, बट इनसाइड द हार्ट वो बहुत ज्यादा हर्ट होते हैं, ब्रोकन हार्ट होते हैं, बट कोई नहीं समझता। बट हाँ, एक आइज होती है, हमारी आंखें होती हैं जो सब कुछ कहती हैं। सेम वो ईवो के साथ है। ईवो के फेस क्या कैसा भी हो, क्या वो एक सैड सा लुक रखता हो या कोल्ड सा और रखता हो, वो लोगों से ज्यादा बातें करना पसंद ना करता हो, कनेक्शन पसंद ना करता हो, लेकिन उसकी आंखें आंखें बहुत कुछ कहती हैं। वो प्यार की मांग करती है, सिक्योरिटी की मांग करती है, प्रोटेक्टिव की मांग करती है, और वो कहती हैं कि मुझे प्लीज मुझे प्यार करो, और मुझसे बहुत कुछ कहती हैं। जान जान जो बिल्कुल अपने बातों में खो गया था, यूवी जो उसे बिल्कुल एक स्लिम में देख रही होती है, वो समझ जाती है कि जान जान जो बहुत ज्यादा ही वो उसे प्यार करने लगा है। वो समझ गई थी कहीं ना कहीं इस बात को पूरी तरह से। जान जो यूवी से कहता है, मैं वो को इन सब बिजनेस इलीगल चीज़ों से बाहर निकालूंगा, क्या चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, बट ईवो मैं वो को इसमें कभी इन्वॉल्व नहीं होने दूंगा। चाहे वो मुझसे कितनी भी नफरत करे या बाद में मुझे कुछ भी कहे, बट मैं उसे कभी कुछ नहीं होने दूंगा। मैं उसे ऑलवेज ऑलवेज हमेशा उसे प्रोटेक्ट करूंगा। मैं एक प्लान इन्वॉल्व करने जा रहा हूँ, एक प्लान थ्रू करने जा रहा हूँ। पता नहीं मुझे कि उस प्लान में फेल होऊंगा या मतलब कि मैं उसमें जीतूंगा, लेकिन हाँ मेक श्योर मुझे एक चीज़ पता है, अगर मैं उस प्लान में फेल हो गया तो मैं तुम्हारे हाथों मरना चाहूंगा। ईवो जान जान जो अपने फ्लैशबैक से बाहर आता है, सो वो ईवो की तरफ देख रहा होता है। हाँ, ये एक फ्लैशबैक था जब जान जान ने जब ये केस अपने हाथों में लिया था, और तब से पूरे 5 साल का जो कि पूरा रिव्यू है वो जान ने अपने इन बातों में दिया है कि वो कैसे कैसे इस केस में इन्वॉल्व हुआ और कैसे वो ईवो के पास में आया और अब उसकी कंडीशन क्या है। सो आई होप यू लाइक इट, एंड सो हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। सो प्लीज़ मुझे बताना कि आपको कैसा लगा, ठीक है। आई नो पार्ट थोड़ा सा छोटा भी है एंड देन कुछ खास भी नहीं है, बट हाँ, सो ये हमारा एक था जो हमें बोलना था, उसका एक फ्लैशबैक था कि हाँ, हमें पता करना था कि जान आखिर आया कैसे, वो इन्वॉल्व कैसे हुआ इन चीज़ों में। सो हमने इसमें ये जाना। सो प्लीज़ कमेंट में अगर आपको अच्छा लगा, ठीक है। बाय बाय, टेक योर सेल्फ।